Students, welcome back in this presentation. On the second presentation of learning disability, we shall discuss the different kind of learning disabilities one by one. Moving to the first disability that we find is the first kind of learning disability deals with mathematics, dyscalculia. Dyscalculia actually is a disability which ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ that is related to maths ਜਾਂ numbers. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ these are few examples of notebooks of people suffering from dyscalculia. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ in the first sum ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ sum ਦਿੱਤਾ ਹੈ 54 minus 35. ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ones ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ 21 ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਸ ਸੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦ ਚਾਈਲਡ ਨੋਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਸਬਟਰੈਕਟ बट जी सबट्रैक्शन जो 2 डिजिट सबट्रैक्शन है उसमें बच्चे ने की किया वड्डे नंबर चो जो नंबर वड्डा है उसके विचों छोटे नूं माइनस करता चाहे वो एक बार 535 का लै लिया दूसरी बार 54 का लै लिया सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ डिसकैलकुलिया उसी तरह सैकेंड जे तुसीं देखोगे बच्चे ने काउंटिंग लिखनी सी 1 to 9 तो 5 2 टाइम्स लिखा है 7 2 टाइम्स लिखा है सो उन्हें कोई लैटर स्किप नहीं किया स्किप 9 किया गया या 10 किया गया जो हो सकता टीचर ने 1 to 10 लिखने लिए दिता हो तो इन टोटल 10 नंबर्स लिखते हैं बट 5 2 बार लिखता 7 ट्वाइस लिखता सो ये रेपीटेशन है राइट थर्ड दे आप देखिए सी 3 उल्टा लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 लाइक दिस 3 हैज़ बीन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर उसी तरह 5 एंड 6 सो जी नंबर फॉर्मेशन है 5 में इस तरह लिखना चाहिए सी 6 में इस तरह लिखना चाहिए नंबर फॉर्मेशन ठीक नहीं है अगेन इन द लास्ट विच इज़ डील्स विद एडिशन जो देखो बच्चे ने 2 + 1 3 बिल्कुल ठीक लिखा है बट व्हेन इट कम्स टू 7 + 3 दिस इज़ 10 तो जो 0 है वो लिखा ही नहीं सो सिर्फ 1 लिखता सो दीज आर जनरल प्रॉब्लम्स जो एक बच्चे ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਔਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਬਿਗਰ ਸਮ यूजिंग सबट्रैक्शन वो नहीं किया आइदर काउंटिंग च प्रॉब्लम होना नंबर फॉर्मेशन ठीक तरह ना करनी या बेसिक कॉन्सैप्ट्स नूं समझ ना आना सो कैरी ओवर भी कई बार हो सकता है कि बच्चा कैरी ओवर ही ना करे ये भी प्रॉब्लम है कैरी ओवर ना समझ आना सो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मैथ्स सो दिस लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट्स पर्सनस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ्स फैक्ट्स सो मैथ्स के जोड़े फैक्ट्स हैं उन्होंने समझना तो नंबर्स नूं समझना बच्चे नूं ना आवे इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी मे हैव पुअर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ मैथ सिंबल्स सो ये भी हो सकता है कि बच्चे नूं ये ना पता हो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का की मतलब है उसी तरह व्हाट डू यू मीन बाय इज इक्वल टू ये कॉन्सैप्ट्स हैं जो बच्चे नूं क्लीयर नहीं होंगे दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन ऑल्सो हैपन या आप देख सकते तो मे हैव स्ट्रगल विद मैमोराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स याद रखन या नंबर्स नूं संगठित करन विच प्रॉब्लम होवे टाइम ना दस पाए बच्चा कि 4:45 होए या 5:15 होए ये दसन च प्रॉब्लम होनी या काउंटिंग ना ठीक तरह कर पानी सो बेसिकली जो बच्चा डिसकैलकुलिया नाल सफ़र करेगा ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ मैथमैटिक है ਜਿਹੜਾ इंपेयर्ड कैलकुलेशन समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स वो पुअर होएगा एंड नंबर्स ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂ मैथमैटिकल फैक्ट्स ਨੂੰ भी समझण ਦੀ जो एबिलिटी है वो वीक होएगी सो जनरली ये बच्चे की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो नॉन वर्बल प्रोसैसिस भी अच्छा दूसरी गल देखो ये भी हो सकता है कि इन्हें लिखा डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग सैट्स विदाउट काउंटिंग सो जिवें नॉर्मली जे मैं थोनों एक क्वेश्चन देवां कि आई गिव यू 2 बॉक्सिस यू हैव बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 एक बॉक्स के आपां जिवें सपोज आ चीज़ां रखियां होईयां ने ठीक है एंड दूसरे दे विच भी पईयां ने अपने कोल डिफरेंट थिंग्स एंड थोनों ये पूछा गया भी दोनों विचों किहदे विच चीज़ां ज़्यादा हैं सो एक नॉर्मल बच्चा सिंपली देख के दस देगा कि दिस हैज़ मोर थिंग्स दैन दिस बट जो बच्चा डिसकैलकुलिया नाल सफ़र करता काउंट करेगा 1 2 3 4 5 ये 5 ने जी ये 3 ने सो दैट मीनस दिस हैज़ बिगर नंबर ऑफ थिंग्स सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि उन्होंने नहीं कॉन्सैप्ट तो क्लीयर है बट दैन कुछ चीज़ां मैथ्स में आप नॉन वर्बली बिना काउंट करे भी कर लें बच्चे उस चीज़ तो प्रॉब्लम रहेगी राइट सो जनरली क्योंकि मैथमैटिकल स्किल्स थोड़ा लाइफ में अगे जाके भी चाहिए होंगे ने तो बच्चे की जी क्वांटिटिव रीजनिंग है रीजनिंग रिलेटेड टू नंबर्स उसके भी बच्चा प्रॉब्लम शो करेगा राइट आई होप डिसकैलकुलिया इज़ क्लीयर द सैकेंड डिसेबिलिटी डील्स विद डिसग्राफिया ग्राफिक जिमें वर्ड का मतलब होता है राइटिंग सो दिस हैज़ जिदे एक ऐसी डिसेबिलिटी जी बच्चे की हैंड राइटिंग एबिलिटी को अफेक्ट करे एंड वो फाइन मोटर स्किल्स मीनस जिमें होल्डिंग ब्रश ਨੂੰ होल्ड करना रिक्वायर्स अ फाइनर मोटर स्किल उस विच प्रॉब्लम है जिस रीजन से कि बच्चे की राइटिंग ना पढ़न योग हो जाती है
ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਥਰਡ ਉਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਫਿਫਥ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਸਿਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। they involve impaired ability to produce legible and automatic letter writing, बिना दसे या बिना डिक्टेट किते लेटर नहीं लिख पाते। सो ए बी सी जो लिखणगे वो तां ही लिखणगे तुसीं उसनूं लिखोगे ब्लैक बोर्ड पर कि दिस इज़ ए, तो बच्चा अपनी नोटबुक में ए लिखूगा। जे तुसीं उहनूं बिना दसे कह दोगे भी ए लिखो तो नहीं लिख पाएगा। कई बार नंबर्स भी राइट तरह नहीं लिख पाते। दिमाग दे विच स्टोर करना तो फिर उन्होंने रीकॉल करना लैटर्स एंड नंबर्स वो भी वीक है। सो बेसिकली एनी काइंड ऑफ एन एग्जैक्टिव फंक्शन जिमें योजनाबंदी करना या संगठित करना डिफरेंट चीज़ों उन्होंने भी प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द नोटबुक ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसग्राफिया। असी माउंटेन लिखना भुल ही गए सी आपां, है ना, कितने विच ही घसोड़ता। जे तुसीं हुण इहदे विच देखो कि कुछ वर्ड्स की फॉर्मेशन है, जिमें सपोज जिथे जिथे इट लिखना सी, आइडेंटिफाई इट्स IITS होंदा, इट्स उत्थे एन पाता है। इसी तरह जिवें उरे इट इज़ राइट, इट इज़ लिखा होया देखो ठीक तरह, बट अगेन दिस इत्थे अगेन इट इज़ इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो एन ओ हो गया ना। अगेन उरे माउंटेन्स ऑफ, अगेन दिस इज़ समथिंग जो आपको लगता है कि मतलब प्रॉब्लम्स है। सो बेसिकली जिवें कैनेडा का सी कैपिटल पाना सी, सो कैपिटल लैटर तो छोटे लैटर के कोई फर्क नहीं लग रहा। यूनाइटेड स्टेट्स विच यू, फिर अगेन छोटे पाए हुए ने लेटर्स। सो जिवें अगेन आ देखो एक ही किया है, यू कैन इवन नो कि बच्चे ने किवें डिवाइड किया है। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है जो बच्चा फेस करे, देन दिस इज डिस्ग्राफिया, राइट। नाउ लास्ट द थर्ड काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इज डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया सब तो पहला आइडेंटिफाई की गई तो मोस्ट ज़्यादातर बच्चों में होंगी है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी विच हैज़ सम प्रॉब्लम विद लैंगुएज प्रोसैसिंग स्किल्स। जे असी रीड नहीं कर सकते राइट तरह, पढ़ नहीं पाते कंटेंट में ठीक तरह, या कोई भी लैंगुएज नाल रिलेटेड जो साडी प्रोसैसिंग है, जो उसदे विच प्रॉब्लम होवे, विच कैन बी रीडिंग फ्लूएंसी, एक फ्लूएंटली रीड करना। जिवें बच्चा इस चीज़ में आई रीड करेगा स्पैसिफिक, सो जी फ्लूएंसी है वो लूज आउट होंदी है, राइट। फिर डी कोड कर पाना, जिवें आप इत्थे लिखे है बैट, इस चीज़ को समझ पाना कि ये की है, ये नहीं हो पाएगा। रीड पढ़ के चीज़ को समझना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड करके चीज़ को समझ पाना मुश्किल है, रिकॉल। फिर लिखना, राइटिंग, स्पैलिंग्स नहीं लिख पाने, एंड समथिंग दिस कैन नॉर्मली डिसलैक्सिया के नाल होर भी काफ़ी डिसेबिलिटीज़ हैं जो बच्चे को फेस होंदियां ने। सो डिसेबिलिटी आप इसे करके कई बार लैंगुएज बेस्ड लर्निंग एबिलिटीज़ भी कह दें, एनी काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी जो लैंगुएज नाल रिलेटेड है, राइट। दिस ये करैक्टरिस्टिक्स की होंगे, एक्यूरेट एंड फ्लूएंट वर्ड रिकोगनीशन। जिमें तुसी एक ही है बी नू रिकोगनाइज बच्चा नहीं कर पाएगा। सो बी जिमें सपोज आप जो एग्जाम्पल लीए बी एंड डी, इन्हों रिकोगनाइज ना कर पाना। उसी तरह क्यू एंड ओ मतलब सिमिलर करने लगते हैं, नहीं कर पाएगा, राइट। सो डी कोड एंड स्पैलिंग्स ना ठीक हो पाना। सो दे आर इंपेयर्ड ड्यू टू पुअर वर्ड रीडिंग स्किल्स, वर्ड पढ़े ही नहीं जाते बच्चों तो, एंड वो इस करके भी हो सकता है कि उन्होंने जी फिनैटिक्स है वो अवेयरनेस नहीं है। जिमें सपोज मैं थोड़ा कई बार काफ़ी बार एग्जाम्पल दी है कि जो आप फिनैटिक्स की गल करते हैं, जो फिनैटिक्स की गल करते हैं, तो फिनैटिक्स के जिमें अपने को आंदा है वर्ड GIRL, दिस इज़ गर्ल। तो जी की आवाज़ किमें आ रही है, ग। फिनैटिक्स तो नहीं याद करवाया जाएगा ग गर्ल, बट जो ये चीज़ एवें लिखी जाएगी, इत्थे किमें है, इत्थे जी की आवाज़ की है ज, जिंजर। सो नॉर्मल बच्चे को पता है कि सेम एल्फाबेट है जो आप देखिए, बट इत्थे एल्फाबेट ग की आवाज़ दिंदा, इत्थे ज दी दिंदा। सो ये जी फिनैटिक्स को लैके प्रॉब्लम्स है, ये भी इन्होंने बच्चों में ज़्यादा होंगे। सो ये या तो दोनों जगह उन्होंने ज प्रोनाउंस करेगा, या एक जगह ग करेगा, तो दोनों जगह ही ग करेगा। सो कितने सिलेबल्स होंगे, जिमें आइडेंटिफाई, आई तो बाद स्ट्रैस है ना इत्थे, फिर डेन टी फाई। सो ये इस तरह वर्ड प्रोनाउंस होंगे, आप कहते सिलेबल, जिसमें वर्ड को प्रोनाउंस करने लगे असीं कित्थे स्ट्रैस कर रहे हैं, उन्हां च प्रॉब्लम होना।
So they have normally impaired orthographic processing. Orthographic processing is processing of words. वो नहीं बच्चे ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ डिफरेंट ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ B ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ A ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ D ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੈਡ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇਅਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਬੋਥ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅ ਡਿਸਲੈਕਸਿਕ ਚਾਈਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸੌ ਟੂ गर्ल्स ऑन दी फार साइड ऑफ द रिवर। तो तुम देखो कि इस बच्चे ਨੂੰ रीडिंग किमें करेगा कि इन्होंने वर्ड ही किमें दिख रहे हैं, ये ठीक तरह दिख ही नहीं रहे, तेन रीड किमें करेगा, सिर्फ इसनू द राइडर लास्ट वर्ड है जोड़ा वो राइटली लेजिबल हो रहा है, तो दिस इसनू पढ़ लेगा ये, राइट। एंड नैक्सट अपने को है ओरल रिटन लैंगुएज डिसऑर्डर। सो जिमें डिसलैक्सिया वो समथिंग रिलेटेड टू ओनली रीडिंग। रीडिंग इज जो तुसी टैक्सट थोनू दिता तुसी रीड करना है। दिस इज़ द डिसऑर्डर जो भाषा ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਯੂਰ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਨ ਸੈਲਫ ਵਿਦ ਓਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਵਿਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਟੈਕਟਿਕ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀ ਦ ਬਲੈਂਕਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਬੇਬੀ, ਰਾਈਟ। ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ 'ਚ, ਦ ਬਲੈਂਕਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਬੇਬੀ। ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਦ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਬਲੈਂਕਟ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਬੀ ਤੇ ਬਲੈਂਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬਲੈਂਕਟ ਸ਼ਬਦ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ, ਸੌਰੀ। ਜੇ ਬਲੈਂਕਟ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿੰਟੈਕਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰਤੀਬ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਬਟ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ। ਇਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ the different types of disabilities. Next we have is how can you recognize the disabilities. We will do this in the next presentation.